बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 है इसे समझेंगे। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले ये चंद एक फार्मूले हैं, इनका पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये फार्मूले आते होंगे तो फिर ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला है वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। कि हमारे पास जो साइन का फार्मूला है इसके अंदर आपने याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दो एंगल्स हैं उनके दरमियान जो साइन है, अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर दरमियान में ब्रैकेट जो ये बनी हुई है इसके दरमियान में अगर प्लस है तो इस जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी जो साइन वाली टर्म्स होती हैं ये शुरू में और लास्ट में होती हैं और दरमियान में काज वाली होती हैं, यानी कि काज दरमियान में आएगा और साइन साइडों पर आएगा। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो शुरू में अल्फ़ा होता है फिर बाद में बीटा होता है, इसी तरह अल्फ़ा पहले बीटा बाद में। तो ये इसका ना फार्मूला। इसी तरह अगर हमारे पास फार्मूला हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसके दरमियान में प्लस है तो इधर भी ना प्लस आएगा। बाकी साइन को हम फर्स्ट और लास्ट पे लिखेंगे और दरमियान में ना काज आ जाएगा। पहला अल्फ़ा होता है दूसरा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह ना ये आपने दो फार्मूले जो हैं याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा का। वो पहले साइन के थे अब काज के हैं, काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें याद रखना है जो काज के फार्मूले हैं अगर ये ब्रैकेट के दरमियान में माइनस लिखा हुआ है तो इधर ना ऑपोजिट साइन आएगा। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस। लेकिन जो साइन के फार्मूले हैं ना उसके अंदर सेम साइन आता है, लेकिन जो काज है इसके अंदर ना साइन जो दरमियान वाला है ना ये ऑपोजिट आता है। अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस, प्लस हो तो माइनस। इसके अंदर दोनों जो काज हैं वो शुरू में आते हैं और दोनों साइन लास्ट के अंदर आते हैं। इधर क्या होता था कि साइन पहले और लास्ट के अंदर और दरमियान में हम जो काज था ना वो दरमियान में लिखते थे, लेकिन इधर दोनों जो काज हैं काज अल्फ़ा काज बीटा इसको आपने पहले नंबर पर लिखना है और जो आखिरी नंबर हैं यानी कि साइन के बाद जो नंबर हैं उस जगह पर आपने साइन लिखना है। तो इसका फार्मूला ये होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह काज अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसके दरमियान में प्लस है तो इसकी जो राइट साइड है ना इस साइड पर दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ऑपोजिट साइन लिखना होता है, काज दोनों शुरू में और साइन दोनों बाद में। तो इसको हम लिखे थे इस तरह काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे चार फार्मूले हो गए, दो साइन के दो काज के। इसी तरह ना टैन का फार्मूला होता है टैन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके अंदर ये जो टैन है ना दोनों के साथ आ जाता है, अल्फ़ा के साथ भी बीटा के साथ भी। अगर बीच में माइनस होगा ना तो इधर माइनस आएगा राइट साइड पर। तो इसे हम कहेंगे टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा। टैन को दोनों के साथ लिखा, फिर ना वन, ये फार्मूले का वन है, ये आपने याद रखना, वन आपने लाजमी लिखना। तो इसके आगे जो साइन है ना ऊपर वाले साइन का ऑपोजिट साइन आता है। ये दोनों साइन सेम आते हैं, अगर इधर माइनस हो तो इधर माइनस आता है और इस साइन का ऑपोजिट साइन नीचे आता है। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी यही दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टैन अल्फ़ा टैन बीटा। तो इसी तरह अगर लिखो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा तो दरमियान में प्लस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, सेम साइन आएगा। बाकी वन फार्मूले क्या, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऊपर वाला साइन किधर से देख कर लिखते हैं, इस साइड से। अगर इधर प्लस हो तो इधर प्लस आता है और अगर इधर प्लस है तो ऑपोजिट साइन नीचे आएगा, माइनस आएगा। फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे टैन अल्फ़ा टैन बीटा। तो इस तरह ना ये हमारे पास फार्मूले हैं। सबसे पहले साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें सेम साइन आता है, साइन फर्स्ट पे और लास्ट पे दरमियान में काज काज आ जाता है। तो साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर काज अल्फ़ा माइनस बीटा काज अल्फ़ा काज बीटा। अगर इधर माइनस हो तो प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों काज शुरू में और दोनों साइन लास्ट के ऊपर। इसी तरह काज अल्फ़ा प्लस बीटा तो काज अल्फ़ा काज बीटा इधर प्लस है तो इधर ऑपोजिट साइन आएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
इसी तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर होता है टेन अल्फ़ा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाता है टेन बीटा, यानी कि टेन को आपने दोनों टर्म्स के साथ ना मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि इसके साथ भी लिखना है इसके साथ भी लिखना, बीच में माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस यानी कि वन तो आना ही आना, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, फिर टेन अल्फ़ा टेन बीटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, वन फार्मूले का ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ये वाला साइन इधर से देख कर लिखते हैं, फिर टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो इस तरह ना ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, इसके बाद हम ये जो इसके क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 का जो सबसे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल, आपने टेबल को इस्तेमाल नहीं करना है, फाइंड द वैल्यूज़, आपने वैल्यूज़ बतानी है। तो जिस तरह होता है ना कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना और आपने वैल्यूज़ बतानी है, मसलन साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को हम यूँ लिख सकते हैं कि 15 बराबर होता है 45 माइनस 30, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख लिया। अब इसके ऊपर ना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लग रही है, जो इस जगह पर हमने सबसे ऊपर पढ़ा है ना, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फिर हम कहेंगे अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देते हैं 45 डिग्री और बीटा की जगह 30 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास ना फार्मूला बन जाएगा साइन 45 माइनस 30 डिग्री, जो कि बराबर होगा साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह 45 बीटा की जगह 30 इस फार्मूले में हमने ना पुट किया। तो अब ये साइन 45, ये अब आपको ना वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि साइन 45 किसके बराबर होता है, काज 30 किसके बराबर है, काज 45 साइन 30, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ ना आपको आनी चाहिए। तो इधर ये एक जगह पर मैंने लिखी भी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर यहाँ से ना ये वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है। मसलन साइन 0 डिग्री और काज 90 डिग्री ये 0 के बराबर होता है, साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 है और काज 60 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 ये भी और काज 45 ये दोनों ना 1/√2 के बराबर होते हैं, साइन 60 काज 30 √3/2 के इक्वल होता है, साइन 90 काज 0 ये 1 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ याद कर लें। उसके बाद टेन 0 के बराबर है, टेन 30 1/√3 के बराबर है, टेन 45 1 के बराबर है, टेन 60 √3 के बराबर है, टेन 90 जो है ना ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज़ ना आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो साइन है ना इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कोसिकेंट होता है, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin, तो जहाँ पर कोसिकेंट लिखा हो वहाँ हम 1/sin भी लिख सकते हैं, जहाँ पर 1/कोसिकेंट लिखा हो वहाँ पर हम साइन भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो काज और सीकेंट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीकेंट की जगह 1/cos भी लिखा जा सकता है। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है काट, और काट का रेसिप्रोकल टेन। तो ये आपने याद रखना है, ये काज सी से शुरू हो रहा है ना, सीकेंट एस से शुरू हो रहा है, या अगर ये सी से शुरू होगा तो इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होगा। ये साइन है, ये एस से शुरू हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल सी से शुरू हो रहा है। तो इस तरह ना इसको आपने कुछ याद रखना है, तो फिर ये आपको यानी कि फ़ायदा देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये वैल्यूज़ भी ना आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम 10.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसे देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमने ना साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पुट की, फिर काज 30 जो है ना √3/2 के बराबर है, काज 45 1/√2 के बराबर है, और साइन 30 यह किसके बराबर होता है जी 1/2 के ये इक्वल होता है। अब 1 ने मल्टीप्लाई होना √3 के साथ √3 आ जाएगा, 2 × √2 ये 2 × √2 लिखा जाएगा। 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है 1, फिर नीचे 2 × √2। तो इसको अगर हम 2 को इस साइड पर लिखेंगे ना तो वो बाज़ का यूँ लगेगा जिस तरह हमने 22 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। इस वजह से ना 2 को मैंने पहले लिखा और √2 को बाद में लिखा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम सेम हो तो एक बार लिखा जाता है और ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं उसी तरह यहाँ आ जाते हैं। √3 - 1 इधर आ जाएगा, ये बीच में जो फ्रैक्शन वाला साइन था ये हमने बड़ा कर लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है इसे देखते हैं। ये लिखा हुआ काज 15 डिग्री, तो काज 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री -
माइनस 30 डिग्री। अच्छा, इस जगह पर यूँ भी हम लिख सकते थे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो हमारे पास ना 30, 45 और 60 इनकी वैल्यूज़ ना ये हमने याद की होती हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन को हम ना 60, 45 और 30 में चेंज करेंगे। जो 15 है वो इस तरह भी बन सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब इसके ऊपर ना काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा, वो हमें पता है, वो बराबर होता है काज अल्फ़ा काज बीटा। इधर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो काज के फार्मूले में दोनों काज शुरू में होते हैं और दोनों साइन लास्ट के ऊपर होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फ़ा 45 के बराबर है, बीटा 30 के बराबर है। तो इस तरह ना ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो ये बन गया काज 45 काज 30 प्लस साइन 45 साइन 30। काज 45 बराबर होता है 1/√2 काज 30 √3/2 साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो √3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो √3 आ जाएगा। बाकी √2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × √2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 2 × √2 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना 1। इन दोनों कैल्शियम यही आ जाएगा 2 × √2 और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो ऐड होकर आ जाएंगी। ये इसका आंसर है। इसी तरह हमने ना tan 15 को सॉल्व करना। तो tan 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसके ऊपर ये फार्मूला लग जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan दोनों के साथ आ जाता है, बीच में माइनस हो तो माइनस लिखते हैं। तो 1 ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब हम अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 30 पुट करेंगे। तो इस जगह पर हमने इसी तरह पुट किया। तो tan 45 1 के बराबर होता है, tan 30 1/√3 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। फिर 1 प्लस tan 45 की जगह 1 और tan 30 की जगह 1/√3। इस 1 के नीचे ना हमने खुद 1 लिखा है ताकि इसका हम एलसीएम ले सकें। 1 और √3 का एलसीएम √3 होता है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। जब 1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना, 1 ही आ जाना, नीचे √3 आ जाना। इस 1 के नीचे ना हमने खुद 1 लिखा है ताकि इसका हम एलसीएम ले सके। 1 और √3 का एलसीएम √3, ये इधर बीच में प्लस। फिर इसके नीचे भी √3 है, इसके नीचे भी √3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो इस तरह हम tan 15 डिग्री का हमने ये आंसर निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद है साइन 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45। 60 और 45 को ऐड करें ना 105 आता है। तो इसके ऊपर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपने फार्मूला याद करना है, क्योंकि साइन का फार्मूला हो तो साइन शुरू में और आखिर में आता है और काज जो है ना दरमियान में आता है। अल्फ़ा बीटा प्लस हो तो प्लस आता है। अब अल्फ़ा की जगह 60 लिखेंगे और बीटा की जगह 45 लिख लेंगे। तो ये हमने ना वैल्यूज़ पुट की, अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 45 पुट किया। फिर ये साइन 60 काज 45 प्लस काज 60 साइन 45। तो जो साइन 60 है वो बराबर होता है √3/2 और साइन काज 45 1/√2 काज 60 1/2 साइन 45 1/√2। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 × √2। 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, नीचे 2 × √2। इन दोनों कैल्शियम 2 × √2। अब ऊपर वाली जो टर्म्स है इसी तरह ही आ जाएंगे, क्योंकि अगर बेस सेम हो यानी कि एलसीएम वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होती हैं वो सेम हो तो ऊपर वाली वैसे ही आ जाती हैं। तो ये इसका आंसर है कि साइन 105 डिग्री का। इसी तरह काज 105 डिग्री को हमने सॉल्व करना है। इसको हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये 105 के बराबर होता है। इसके ऊपर ना काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है। दोनों काज शुरू में और दोनों साइन बाद में। इधर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बराबर है 60 डिग्री के, बीटा बराबर है 45 डिग्री के। तो ये फार्मूला काज अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और अल्फ़ा की जगह 60 और बीटा की जगह 45 लिखेंगे। फिर काज 60 1/2 काज 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। ये नीचे आ जाएगा 2 × √2 2 × √2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इन दोनों के नीचे ना सेम टर्म्स हैं, इसलिए ये एलसीएम में आएंगे और ऊपर वाली टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी। तो ये हमारा ना आंसर है काज 105 डिग्री का।
अच्छा, इसके बाद आ गया जी tan 105 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। tan 105 डिग्री बराबर है जी tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यूजिंग फार्मूला, ये हमने फार्मूला अप्लाई करना। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ऊपर प्लस हो तो प्लस ही आता है, फिर नीचे 1 माइनस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे -1 फार्मूले का। फिर tan अल्फ़ा tan बीटा, अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री, बीटा की जगह 45 डिग्री, इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे या पुट कर देंगे। फिर tan 60 स्क्वायर रूट 3, tan 45 1 और 1 माइनस tan 60 की जगह स्क्वायर रूट 3 और tan 45 1 के बराबर है। जब स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो अब इसकी अगर हम चाहें ना थोड़ी सी जगह चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी सीक्वेंस बनाने के लिए इसके शुरू में 1 है तो इसका भी शुरू में 1 ले आते हैं। तो बाकी ये भी आंसर ठीक है, इस तरह ना भी लिखा जाए तो ये भी सही माना जाएगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी तरतीब सही करने के लिए, सीक्वेंस बनाने के लिए हमने 1 को पहले लिखा, स्क्वायर रूट 3 को बाद में लिखा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है 10.2 का, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।